कैसे हो मेरे बच्चे? आज परमात्मा ने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का दिव्य संदेश भेजा है। परमात्मा तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। यदि यह संदेश बिना किसी प्रयास के तुम्हें मिला है तो यह बहुत शुभ है। इसका अर्थ है कि स्वयं प्रभु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरे प्रिय, जो तुम में ही वास करते हैं और वही तुम्हारी रक्षा करते हैं। मेरे प्रिय प्रभु पर विश्वास बिल्कुल उस नन्हे बालक की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो भी वह हंसता है। वह डरता नहीं क्योंकि वह जानता है आप उसे गिरने नहीं दोगे। इसलिए प्रभु से शिकायत कम और आभार ज्यादा करो, क्योंकि वह परमपिता परमेश्वर भी तुम्हें कभी गिरने या हारने नहीं देंगे। मनुष्य को परमात्मा का आशीर्वाद और उनका आश्रय प्राप्त होना जीवन में बहुत सौभाग्य की बात है। किसी भी संकट और बीमारी से बचाव के लिए परमात्मा का आश्रय सुरक्षा कवच का कार्य करता है। अगर मन में विश्वास हो तो तकलीफ हमें और पीड़ा ईश्वर को होती है। बस विश्वास प्रभु पर अटल होना चाहिए। जो व्यक्ति प्रभु से पूरी श्रद्धा और विश्वास से प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना अवश्य ही पूर्ण होती है। इसीलिए भूल से भी कभी परमात्मा पर विश्वास कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु की भक्ति में लगाया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है, ठीक वैसे ही तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। प्रभु अपने भक्तों की हिम्मत बढ़ाने के लिए हमेशा उसके साथ रहते हैं। मेरे प्रिय, चिंताएं खुले आसमान की तरह, अनंत और गहरे सागर की तरह अगाध होती हैं। इनकी प्रकृति और प्रभाव विचित्र है। कुछ चिंताओं से जीवन की दिशा अवरुद्ध हो जाती है तो कुछ चिंताएं आश्चर्यजनक रूप से उत्प्रेरक का कार्य करते हुए जीवन में परिवर्तन लाती है। इसलिए मेरे प्रिय, प्रभु पर विश्वास अडिग रखो। सारी चिंता दूर भगाकर प्रभु के गुण गाए जाओ। उन पर अपना भरोसा बनाए रखो। प्रभु को सदैव अपने बच्चों की चिंता रहती है। वे करुणा निधि परम दयालु, हमारे पालनकर्ता और रक्षक उनके होते हुए कभी भी उनके भक्तों का अनिष्ट नहीं हो सकता है। प्रभु इतनी शक्ति जरूर देते हैं कि तुम किसी भी विपरीत समय में घबराओ नहीं। मेरे प्रिय, जीवन के इस रण में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़कर कदम भी बढ़ाना पड़ता है। कर्म करते रहो, फिर फल जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिलेगा जरूर मेरे प्रिय। अगर तुम जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं तो यकीन मानो तुम सबसे तेज हो। अच्छे कर्म सफल होने की नींव है। जब तुम किसी और के लिए कुछ अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीजें तुम्हारे जीवन में भी लौटकर वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। जीवन बेशक कठिन हो सकता है, किंतु कभी मत भूलना उसकी कृपा बहुत निराली है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा है और उनके रहते हुए उनके भक्त कभी हार नहीं सकते। तुम समस्या को देखकर जीवन से हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख एक बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। बाबा जी कहते हैं कि कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव से तट होकर बस देखते रहना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग स्वयं बना लेगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन से सिर्फ आर्थिक तंगी ही नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं भी समाप्त हो जाएंगी। तुम जो भी प्रार्थना करोगे वह प्रभु अवश्य पूरी करेंगे। मेरे प्रिय, अब से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, वैभव का बहुत जल्द आगमन होगा। यदि तुम समर्पण भाव से परमात्मा पर विश्वास करते हो तो थोड़ा सब्र से काम लो। किसी के भी जीवन में अचानक कुछ भी नहीं परिवर्तित होता है। सूर्य भी धीरे धीरे अपनी गति से निकलता है। तुम जिस चीज की भी चाह रखते हो वह स्वतः ही तुम्हें प्राप्त होगी। हमेशा सुखी, समृद्ध, ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। राम राम कहने से परमात्मा अपने हर एक बच्चे की निकटता को बहुत करीब से महसूस करते हैं। सदा सुखी रहो, खुश रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही तुम्हें आशीर्वाद है। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपके पास वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आएगी, जिससे आपकी कोई वीडियो नहीं छूटेगी। जय बाबा की।